मैं एक बागी था। मैंने अपने खानदान के असूलों से बगावत की थी। मैंने इन रिवायतों से बगावत की थी जो सदियों से हमारे खून में रचे बसे थे। मैंने उन रिवायतों का बागी था जिन्होंने हमारे गिर्द इतनी ऊंची दीवारें चुन दी थी जिन्होंने हमारा सांस लेना तक महदूद कर दिया। मेरी पहली बगावत ये थी कि मैं जब बेटी का बाप बना तो मैंने सर शर्म से नहीं झुकाया, बल्कि मिठाई तकसीम करके सबको बताया कि अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। मेरे घर में जब एक के बाद एक करके 3 बेटियां पैदा हुई तो मैंने अपनी बीवी के ऊपर सौतन लाने की बजाय इसका शुक्रिया अदा किया कि इसने मुझे जन्नत का हकदार बना डाला। मेरा तलक सरहद के एक कबाली इलाके से था। मैंने अपनी बेटियों की तालीम के लिए अपना इलाका छोड़कर शहर में रहायश अख्तियार कर ली थी। मेरे खानदान वालों ने बेटी को घर से बाहर निकालने और तालीम देने की सजा के तौर पर मुझसे बाइकाट कर दिया था। अब मैं मजदूरी करके अपनी बच्चियों की तालीम दिलवाता था। मेरा सब कुछ मेरी बेटियां ही थी। मेरी बड़ी बेटी पलोशा नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली एक गुड़िया ही महसूस होती थी। जब वो अपनी तोतली जुबान में स्कूल का सबक सुनाती तो इसकी अंग्रेजी मुझे समझ में न आती, मगर इसके बावजूद मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता था। वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही न चला। जब पलोशा ने 10वीं जमात में बोर्ड में पहली पोजीशन ली, इस वक्त कैमरों के सामने जबान मेरी गूंगी हो गई थी। सिर्फ आंसू थे जो बेख्तियार बहने लगे थे। पलोशा के नकाब वाले चेहरे से जहां सिर्फ इसकी नीली आंखें ही नजर आ रही थीं, मैं खुशी के आंसू देख सकता था। मैंने पलोशा का दाखिला कॉलेज में करवा दिया था। इस सारे अरसे में मैंने कभी पीछे मुड़कर न देखा था। मेरी ख्वाहिश थी कि पलोशा को डॉक्टर बनाकर इसकी पोस्टिंग अपने कबीले के अस्पताल में करवाऊं, जहां औरतों को खातून डॉक्टर ना होने के बायस एड़ियां रगड़ कर मरने पर मजबूर हो जाती थी। मुझे फख्र था कि मेरी बेटी तालीम हासिल कर रही थी। मैंने इनकी तालीम के लिए, इनकी जरूरियात के लिए सख्त मेहनत करता था। मैंने पलोशा को मोबाइल फोन लेकर दे दिया था। इसे कॉलेज छोड़ने में खुद जाता था। वापसी के लिए वो कॉलेज की गाड़ी से आती थी और घर पहुंचकर मुझे फोन करके बता देती थी कि मैं घर पहुंच गई हूँ। इस दिन जब मैंने पलोशा को कॉलेज छोड़ा तो वो कुछ परेशान सी थी, बार बार इधर उधर देख रही थी। मैंने इससे इसकी परेशानी पूछने की कोशिश की। इसने बताया कि इसका टेस्ट है जिसकी वजह से वो कुछ परेशान है। तो मैंने हंसते हुए कहा, उसको तसल्ली देके, मुझे यकीन है कि तुम ही सबसे ज्यादा नंबर लोगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको छोड़कर मैं काम पर चला गया। दोपहर पलोशा की कॉल नहीं आई, मगर इसकी जगह इसकी माँ की कॉल आ गई। इसने मुझे बताया कि पलोशा अभी तक घर नहीं पहुंची और इसका नंबर भी बंद आ रहा। इसकी बात ने मुझे परेशान कर डाला। मैं हवास भागता तेजी से इसके कॉलेज की तरफ भागा, जहाँ छुट्टी हो चुकी थी और कोई लड़की मौजूद न थी। चौकीदार ने बताया कि छुट्टी के बाद सब लड़कियां घर जा चुकी हैं और पलोशा भी कॉलेज के बाहर घर के लिए चली गई थी। मैं पागलों की तरह पलोशा को हर जगह ढूंढने लगा। मैंने इसकी सहेलियों के घर भी पता किया, जिन्होंने बताया कि पलोशा कॉलेज की बस में घर के स्टॉप पर उतरी थी। इसके बाद वो कहाँ गई कोई नहीं जानता। इस तलाश में सारा दिन गुजर गया। मजबूर होकर मैं थाने चला गया, जहाँ पर पलोशा की गुमशुदगी पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने वालों का रवैया बहुत हौसला शिकन था। इनका ये कहना था कि जवान लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी। मैं इनको समझा समझा कर थक गया था कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो मेरी इज्जत मेरा मान थी। इसने कभी कोई ऐसा गलत हरकत नहीं की थी। इसी तलाश में 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन पलोशा का कहीं पता नहीं चल रहा था। मैंने काम पर जाना बंद कर दिया। मेरी छोटी बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। हर वक्त हमारी नजरें दरवाजे की जानब होती थी कि पलोशा कब भयो दरवाजा खड़काए। इस दिन दोपहर में मुझे थाने की जानब से एक फोन कॉल मसूल हुई और इन्होंने मुझे थाने पहुंचने का कहा। मैं भागते दौड़ते थाने पहुंचे तो थाने वालों ने कहा, इन्हें साहल समंदर से एक फार्म हाउस से एक लड़की की लाश मिली है, जो कि अब अस्पताल है। इसकी शिनाख्त करना है क्योंकि लड़की बेहोश है और वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकती। मैं पुलिस वालों के साथ अस्पताल पहुंचा तो मेरी पलोशा ही थी, मगर इसकी हालत देखकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। उसको वहशी दरिंदों ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था और ये जुल्म उस वक्त उसके साथ बार-बार किया था जब तक वो कोमे में ना चली गई थी। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि सामान फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी के साथ ये जुल्म सिर्फ और न सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मेरी बेटी की खूबसूरती के दुश्मन बन गई जालिमों ने मेरी बेटी को अपनी हवस का निशाना बना डाला और इनके इस अमल के सबब मैं टूट सा गया। मैंने वापस अपने गाँव जाने का फैसला कर लिया और अब मुझे अपनी बेटी को तालीम दिलवाने में भी दिलचस्पी न रही। मुझे वो सब लोग ठीक लगने लगे जो अपनी औरत को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरा इस माशरे से सवाल है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैंने पहले गलत किया था। तो जी हाँ दोस्तों, आपका इस स्टोरी के हवाले से क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए कि ये मेरा चैनल नया है कि आजकल लॉकडाउन है और काम शाम बंद है, लिहाजा कोई काम शाम नहीं। सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।